पिछले 10 दिनों से सघन तलाशी चल रही है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक कार्रवाई चल रही है। 100 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है और कई संदिग्धों के घर उड़ा दिए गए हैं। जांच एजेंसियां सुराग तलाशने में जुटी हैं। गुरुवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजे भी पहलगाम के दौरे पर पहुंचे और 3 घंटे तक वहां जांच पड़ताल हुई, लेकिन अभी तक वो दहशतगर्द हाथ नहीं आए हैं और अब तक उन दहशतगर्दों के मददगार भी हाथ नहीं लगे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले पर 10 दिन बीत चुके हैं। 10 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों की सेनाएं आपस में तैनाती की जा रही हैं। युद्धाभ्यास चल रहे हैं। नोटाम यानी नोटिस टू एयर मिशन भी जारी हो रखा है। एयर स्पेस बंद है। पाकिस्तान रोज कह रहा है कि हमला कभी भी हो सकता है। पाकिस्तान को पहलगाम का सबक कब और कैसे सिखाया जाएगा, यह तो हिंदुस्तान की सेना तय करेगी। पीएम मोदी ने सेना को फ्री हैंड भी दे दिया है, लेकिन जिन आतंकवादियों के कारण दो मुल्क जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हैं, आखिर वो कहां हैं? पिछले 10 दिनों से सघन तलाशी चल रही है। जंगलों से लेकर रिहायशी इलाकों तक हर जगह कार्रवाई जारी है। अभी तक उन दहशतगर्दों के मददगार भी हाथ नहीं लगे हैं। आपको बता दें कि हमले के बाद से हालत ये है कि पहलगाम के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में भय बैठा हुआ है। 48 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंद करने पड़े हैं क्योंकि वहां सुरक्षा का खतरा है। जब तक कि दहशतगर्द पकड़े नहीं जाते हैं, जम्मू कश्मीर में उनकी दहशत कायम रहेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 10 दिन हो गए हैं और आखिर पहलगाम के वो पापी कहां गए? क्योंकि मुंबई से लेकर पठानकोट तक और उरी से लेकर पुलवामा तक जिन दहशतगर्दों ने भारतीयों का खून बहाया है, यही मिट्टी में मिलाए गए। लेकिन पहलगाम के दहशतगर्द जिंदा है। वो जिंदा क्यों है और अब कब तक जिंदा रहेंगे? इस सवाल का जवाब का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। ऐसे में बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या ये आतंकवादी घने जंगलों की प्राकृतिक गुफाओं में छिपे हैं या इन आतंकवादियों की मदद घने जंगलों में रह रहे ओवरग्राउंड वर्कर्स कर रहे हैं। जांच एजेंसियों ने दोनों ही सूरत में आतंकवादियों को पकड़ने की जुगत में है। जंगलों में जांच का जो दायरा पहले 10 किलोमीटर में था, अब वो बड़ा कर दिया गया है और दूसरी बड़ी कार्रवाई ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए आतंकवाद के तार तलाशने की है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि OGW ने आतंकवादियों को घटनास्थल की पूरी लोकेशन समझाई और एग्जिट प्लान में उनका साथ दिया। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को घटना के वक्त 2 बार अल्ट्रा स्टेट के सिग्नल मिले, जिसके द्वारा मोबाइल को कनेक्ट करके ऑडियो और वीडियो कॉल या फिर मोबाइल SMS होता है, जिसमें किसी प्रकार के सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। एजेंसियां बैकलॉग डेटा, कॉल डिटेल और बैंक अकाउंट भी चेक कर रही हैं। OGW की धरपकड़ में जांच एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमात इस्लामी के समर्थकों के यहां छापेमारी भी की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने OGW के जीरो लाइन करवाने में आम लोगों के इत्तेहाद उल इस्लामी और अवामी एक्शन कमेटी जैसे संगठनों से दूरी रहने के लिए कहा है, जिनके ऊपर देश विरोधी गतिविधियों का आरोप है और सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, अनंतनाग, त्राल, पुलवामा, सोपोर, बारामूला, बांदीपुर में करीब 100 ऐसे इन संगठनों के लोगों के यहाँ छापेमारी की गई। इन छापेमारी में बड़ी संख्या में देश विरोधी चीजें बरामद हुई हैं। ये संगठन प्रतिबंधित होने के बावजूद आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्करों का नेटवर्क तैयार करने में मदद कर रहे थे। इनकी कॉल रिकॉर्डिंग से ये पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का ओवरग्राउंड वर्करों के साथ लगातार संपर्क था। पहलगाम हमले की साजिश में गोली चलाने वाले 3 बंदूकधारियों के अलावा बड़े पैमाने पर ओवरग्राउंड वर्कर्स मिले हुए थे। इसका शक इससे भी बढ़ता है कि चश्मदीदों ने वहां मौजूद बाकी लोगों के रवैये पर सवाल उठाया है। इन चश्मदीदों के बयान से जो शक पैदा हुए हैं, उसी लाइन पर जांच एजेंसियां आतंकवादियों की मददगारों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। NIA सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में आतंकी फारूक अहमद का नाम सामने आ रहा है, जिसके बनाए ओवरग्राउंड वर्कर्स को नेटवर्क ने पहलगाम आतंकी हमले का अंजाम दिया। फारूक लश्कर का टॉप कमांडर है और वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छुपा बैठा है। पिछले 2 सालों में इसी आतंकी ने ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया और सबसे प्रमुख पहलगाम आतंकी हमला है। पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में घुसपैठ कराता है और इसी घाटी के पहाड़ी रास्तों में बहुत अच्छी जानकारी है। पिछले दिनों कुपवाड़ा के रहने वाले इस आतंकी का घर सुरक्षा बलों ने जमीन दोस्त किया था, लेकिन बावजूद इसके अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ ऐसा कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है जिसके जरिए आतंकवादी तक पहुंचा जा सके। आशंका जताई जा रही है कि या तो आतंकियों के पास हफ्ते 2 हफ्ते का पूरा रसद मौजूद है या तो OGW उनकी मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम की बारसान घाटी में दोपहर करीब 3 बजे आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की हत्या कर दी थी। ये आतंकी सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में 2 विदेशी व 2 स्थानीय नागरिक शामिल थे। इस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से पाकिस्तान के नागरिकों को देश छोड़ने के आदेश दिए थे और हिंदू जल समझौता यानी इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया था।
पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के चलते गुरुवार को ही पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को लेने से मना कर दिया और गेट नहीं खोले। हालांकि भारत सरकार की ओर से पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की दी गई डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अगर गेट खोलता है तो नागरिकों को उनके वतन भेजा जाए। ऐसे में गुरुवार देर शाम जब लोगों को अटारी बॉर्डर पर रोका गया और पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पर पहुंचे और घंटों इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तानी रेंजर्स की ओर से गेट न खोलने व लोगों को लेने से मना कर दिया गया तो शाम को सभी लोग वापस लौट आए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से गेट न खोले जाने के चलते भारतीय नागरिक भी सीमा के इस पार नहीं आ सके और दोनों तरफ के लोग फंसे रह गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।